गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डीसीसी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल एंड इट्स टाइप। इतना आज देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि साथ में कोई एक्सेल केबल देखा तो वापस आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो बेटर वी विल कवर ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या रहती है, कैसे रहती है, हम लोग ने कर देखा है इसको। अलॉन्ग विथ इट वी हैव सीन ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर कम्युनिकेशन केबल का फिजिकल डिस्क्रिप्शन और डायग्राम, जिसमें कंडक्टर वायर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फॉइल शील्ड, ब्रेडेड शील्ड, जैकेट, ये सब था, ठीक है। उसके बाद मेन कैटेगरी, ये तो आपको पूछते हैं, कभी कभी नहीं पूछते, बट जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली है 100%, वो है आपका टाइप्स ऑफ अ एसटीपी, सॉरी टाइप्स ऑफ अ ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इसकी दो कैटेगरी है जो हम लोग ने पहले के चैप्टर के पहले के स्टार्टिंग फेज में ही देखे थे कि एस टी पी दैट इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसके ऊपर शील्डिंग रहेगा, और दूसरा है यू टी पी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसके ऊपर शील्डिंग नहीं रहेगा। भी उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एस यू टी पी दैट इज़ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड मतलब क्या, जहाँ पे शील्डिंग नहीं है वो। ट्विस्टेड पेयर मतलब जहाँ पे ट्विस्टिंग किया है, ऐसी वाली केबल जो नॉर्मली क्या रहेगी, आपकी दो केबल रहेगी, जिसमें पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव रहेगा डेटा ट्रांसमिशन के लिए, और ट्विस्टिंग किया गया है उसका सो दैट नॉइज एंड क्रॉस टॉक शुड बी रिड्यूस। उसकी डायग्राम, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सिमिलर वे शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का भी डायग्राम, कैटेगरी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको देखने हैं। एक ही डिफरेंस रहेगा दोनों की डायग्राम में, तो एक जगह पे शील्डिंग आएगा, एक जगह पे शील्डिंग मतलब एक कोटिंग एक्स्ट्रा वो नहीं आएगा, और उसी के ऊपर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट, इम्यूनिटी, या और यू कैन से अटेन्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक, या फिर इम्यून टू नॉइज है कि नहीं है, ये सब डिसाइड होगा। तो हम लोग डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये है यूटीपी, ये है यूटीपी वेट है। यूटीपी कैन बी वॉइस ग्रेड और डेटा ग्रेड, मतलब कौन से भी टाइप की हो सकती है, वॉइस या डेटा कैरी के लिए, जिसका इम्पीडेंस नॉर्मली कितना होता है 100 ओम। यूटीपी डायग्राम में दिखाई है 3.4, बराबर है। इज द कॉपर मीडिया इनहेरिटेड फ्रॉम टेलीफोनी, बीच में एक कॉपर वायर है, वही डेटा कंडक्ट करती है, और इसका इन्वेंशन या फिर ये इनहेरिट कहाँ से हुए है, तो टेलीफोनी से, एंड इंक्रीजिंगली हायर डेटा रेट, और डेटा रेट भी किसका, इसका अच्छा है। ट्विस्टेड पेयर इज द पेयर ऑफ कॉपर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर तो यहाँ पे पेयरिंग रहेगा ही, लेकिन किसका है वो, कॉपर केबल का, जिसका डायमीटर कितना है 0.4 टू 0.8 मिलीमीटर। ये किसका डायमीटर है, जो केबल है, जो हार्ट है, जो एक्चुअल डेटा कंडक्ट करती है उसका, एंड प्रोटेक्टेड बाय थिन पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, उसके ऊपर थिन रहेगा, और टेफ्लॉन जैकेट। डायग्राम देखो, द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट पर इंच फॉर ईच केबल हैज़ बीन साइंटिफिकली डिटरमाइंड। अब ये ट्विस्टिंग कितना करना है, बहुत कम करना है कि ज़्यादा करना है, मतलब क्रॉस सेक्शन जो रहेंगे एक दूसरे के ऊपर, वो पर यूनिट लेंथ ज़्यादा करने के कम करने, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, तो आप कौन से टाइप के लिए कर रहे हो, कितना नॉइज़ रिडक्शन चाहिए, कितने स्पीड से डेटा सेंड करना है, अलग अलग कैटेगरी, क्रॉस टॉक कितना चाहिए, एरर बिट क्या चाहिए, ये हिसाब से साइंटिफिकली कैलकुलेट होता है। यूटीपी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों है, उसके ऊपर शील्डिंग नहीं है। शील्डिंग नहीं है मतलब क्या हो गया, उसमें स्टिफनेस या फिर हार्डनेस नहीं है, तो आप कैसे भी उसको मोड़ सकते हो। लो कॉस्ट, स्टिफनेस या फिर हार्डनेस के लिए ऊपर शील्डिंग नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है, तो नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, वो ऑब्वियसली थोड़ी सस्ती हो गई, एंड कैन बी यूज फॉर वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन। इसके देखो आगे चल के कैटेगरी है, कैटेगरी में क्या है, कैट 1
तो उसका डेटा रेट कितना है, लेस देन 1 Mbps। दूसरा है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, टेलीफोन में। कैट 2 उसका स्पीड है 4 Mbps, टोकन रिंग प्रोटोकॉल जहाँ पे यूज़ होगा वहीं पे। कैट 3 16 Mbps, कैट 4 20 Mbps, कैट 5 100 Mbps। एक देखोगे तो देखो कैट 1 से लेके 7 तक अलग अलग स्पीड बढ़ते जा रहे हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड एंड रिक्वायरमेंट उसका एप्लीकेशन हो सकता है। कैट 5e 100 Mbps, कैट 6 250 Mbps दैट इज़ 100 बेस टी ब्रॉडबैंड, एंड कैट 7 600 Mbps। ये उसके स्पीड है। अभी इसके एडवांटेजेस देखो, इजी इंस्टॉलेशन एंड सेटअप। क्यों इंस्टॉलेशन इजी है, ये नॉर्मल केबल जैसी रहेगी, उसका कटिंग भी इजी है, या फिर उसमें से केबल निकालो इजी है, स्पेशल टाइपों को जॉइंट नहीं रहेंगे इसमें, बराबर है। जितना वो फ्लेक्सिबल है, क्यों, उसके ऊपर शेडिंग नहीं है, तो ये फ्लेक्सिबल हो गई। तो फ्लेक्सिबल हो गई तो इसका मतलब क्या है कि वो कैसे भी मोड़ सकती है। सो उसका सेटअप करना और इंस्टॉलेशन इजी है। कैपेबल ऑफ हाई स्पीड ऑफ लैन, ये कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट लो है, लो क्यों है, जो मीटर ब्रेड या फिर मीटर का कवरिंग आता है वो इसमें नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके वजह से जो इसमें कॉस्ट लगती वाली रहेगी, यानी कहाँ पे HTP में, वो कम हो जाएगी। और UTP इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल है, इसी का मतलब वो इंस्टॉलेशन और सेटअप के लिए इजी है। डिसएडवांटेज क्या है कि शॉर्ट डिस्टेंस ड्यू टू अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन मतलब क्या बोला था कि जैसे भी सिग्नल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसका क्वालिटी डिग्रेड होती है, तो ये रहती है अटेन्यूएशन। और लिमिटेड बैंडविड्थ, मतलब उसके अंदर से डेटा कैरी करने की कैपेसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। उसके बाद आता है आपका HTP। देखो ये जो डायग्राम दी गई थी आपको पीछे की, ये डायग्राम देखो, PVC जैकेट, उसके अंदर इंसुलेशन फॉइल के अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल थी। अभी आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है शेडिंग, तो यहाँ पे समझ के रहो, इट इज़ सिमिलर टू UTP, पहले जैसी ही है ये, बट हैज़ अ मेश शील्डिंग दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम EMI। बट बाजू बाजू में क्या है, मेश शील्डिंग, मतलब एक जाली जैसे है, वो किससे प्रोटेक्ट करती है, EMI से। विच अलाउज फॉर अ हाइयर ट्रांसमिशन रेट, अगर उसमें ट्रांसमिशन में कोई नॉइज सिग्नल नहीं आएगा तो ट्रांसमिशन रेट कैसे हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा उसका। इट इज़ अ 150 ओहम केबल कंपोज ऑफ अ 2 कॉपर पेयर। उधर भी कॉपर पेयर थी, क्योंकि कॉपर वायर ही प्रॉपर डेटा कंडक्ट करने वाली रहती है यहाँ पे। ईच कॉपर पेयर इज रैप इन अ मेटर फॉइल एंड देन स्नीट इनटू एडिशनल ब्रेडेड मेटर शील्ड एंड देन आउटर PVC जैकेट। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या देख सकते हो, देखो पहले ट्विस्टेड पेयर केबल, उसके ऊपर कवरिंग इंसुलेशन फॉइल, उसके ऊपर शील्डिंग एंड उसके ऊपर PVC जैकेट आता है। फॉइल द शील्डिंग एब्सॉर्ब्स द रेडिएशन, जो शील्डेड रहता है वो क्या करता है, रेडिएशन को या फिर EMI दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को एब्सॉर्ब कर देता है। सो वो एब्सॉर्ब करता है, मतलब अंदर जो कॉपर की कंडक्टिंग केबल रहेगी उसके पास नॉइज सिग्नल जाएगा क्या, नहीं। HTP कैन हैंडल डेटा स्पीड दैन द UTP से ज़्यादा डेटा स्पीड कौन सा वाला हैंडल कर सकता है, कौन कर सकता है, वो HTP। FTP फॉइल ट्विस्टेड पेयर और स्क्रीन SCTP आर वेरिएशन ऑफ द ओरिजिनल HTP। जो ओरिजिनल HTP है दैट इज फील्डेड ट्विस्टेड पेयर, उसका वेरिएशन है। दे आर थिनर एंड लेस एक्सपेंसिव, वो भी HTP ही है, लेकिन उसके ऊपर का जो शील्डिंग रहेगा वो क्या रहेगा, थिन रहेगा, बराबर है। एज दे आर रिलेटिवली थिन ओवरऑल आउटर शील्ड। देन HTP इज यूज इन एक्सटेंसिवली फॉर द टेलीफोन कंपनी। कितने डिस्टेंस के लिए, 2 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन द रिपीटर। तो ये कहाँ पे काम में आती है, आपके टेलीफोन एप्लीकेशन में। अभी कैटेगरी क्या है उसकी, वहाँ पे कैट 1 2 3 4 5 5E 6 7 ऐसा था। यहाँ पे क्या है, IBM टाइप 1, वो किसके लिए काम में आएगी, टोकन रिंग ट्रांसमिशन के लिए। IBM टाइप 1A वो किसके लिए आएगी, FDDI, जब भी मैं डेटा फाइबर ऑप्टिक के हेल्प से सेंड करता हूँ तभी FDDI के लिए ये काम में आएगी। बाद में CDDI
कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ATM, असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। असिंक्रोनस मतलब जिसमें क्लॉक साइकिल नहीं रहेगा वो वाला। सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनस पर्पज़ के लिए क्लॉक साइकिल लगता है। कितने स्पीड के लिए? 300 Mbps। बाद में IBM टाइप 2A, इट इज़ द हाइब्रिड कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड मतलब क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन। किसका? ऑफ HTTP डेटा केबल एंड CAT3 वॉइस केबल इन वन जैकेट। यहाँ पे क्या रहता है? HTTP केबल, लेकिन कौन सी वाली HTTP केबल और कौन सी CAT3 केबल। CAT3 केबल हम लोग पहले देख चुके हैं। इसका स्पीड है 16 Mbps, 10 ईथरनेट के लिए काम में आती है ये। IBM टाइप 6A, तो ये क्या है? AWG-26 पैच केबल। ये सब क्या है? डिस्क्रिप्शन है किसका? कैटेगरी टाइप 1, 1A, 2A एंड 6A का। इसके बाद एडवांटेज क्या है HTTP के? इट रिड्यूसेस द इंटरफेरेंस। कैसे इंटरफेरेंस रिड्यूस होगा? क्योंकि आजू बाजू में शील्ड है। कौन सी? इंसुलेशन और फॉइल प्लस शील्ड। पहले में क्या होता था? खाली इंसुलेशन फॉइल होते थे। फास्टर देन UTP एंड वो एक्सेप्टेबल, क्योंकि इसके अंदर कोई सिग्नल में सिग्नल में नॉइज सिग्नल नहीं आता। इसके लिए क्या रहती है? नॉर्मली फास्टर रहती है। बेटर परफॉर्मेंस एट हायर डेटा रेट। फ्रीक्वेंसी डेटा की ज़्यादा हुए या कम हुए, नॉइज सिग्नल कम आता है। बाद में दूसरे EMI भी कम इफेक्ट करते हैं, इसलिए क्वालिटी अच्छी होती है, साथ ही साथ इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। डिसएडवांटेज क्या है? तो एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव? शील्डिंग आ गया तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई। डिफ़िकल्ट, शील्डिंग आ गया इसीलिए डिफ़िकल्ट। और सेटअप के लिए हाई अटेन्यूएशन रेट, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से वो नॉर्म कभी कभी सिग्नल डिग्रेड होते जाता है। और हाई कॉस्ट क्यों? वापस ऊपर वाले पॉइंट पे जाना पड़ेगा क्योंकि बाहर एक शील्डिंग रहती है इसीलिए। अभी है इसके बीच में एप्लीकेशन डिफरेंस। UTP कहाँ पे काम में आती है? टेलीफोन वायर में। HTTP कैसी रहती है? तो शील्डेड विथ अ मेटालिक ब्रेड और शीट। और ट्विस्टेड पेयर क्या है? सब्जेक्ट टू EMI। लेकिन शील्डेड HTTP में क्या है? आउटर साइड में शील्डिंग रहता है, इसीलिए रिड्यूस इंटरफेरेंस रहता है। UTP में क्या है? रो परफॉर्मेंस एट हायर डेटा रेट। बट यहाँ पे क्या है? HTTP में बेटर परफॉर्मेंस एट हायर डेटा रेट। हायर डेटा रेट में परफॉर्मेंस लो किसका है? UTP का। अच्छा परफॉर्मेंस किसका है? HTTP का। UTP में कुछ ज़्यादा ब्रेडेड नहीं है, मेटल पार्ट कम यूज़ करते हैं, सो ये लेस एक्सपेंसिव है। और कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव कौन है? HTTP। इसीलिए HTTP कॉस्टली भी हो गई, वेयर एज UTP चीप इन कॉस्ट। मेटर शील्डिंग स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, उसको मोड़ नहीं सकते, इसीलिए इजी टू इंस्टॉल है। वो डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल होता है HTTP। बट ये केस नहीं होगी कहाँ पे? UTP में, क्योंकि उसके अंदर उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं रहता मेटर का। सो इजी टू इंस्टॉलेशन। और इजी टू इंस्टॉलेशन है मतलब क्या? फ्लेक्सिबल है। बट HTTP क्या रहती है? फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर मेटर कवरिंग है, वो इजीली टर्न नहीं लेगा, कट नहीं कर सकते, बेंड नहीं कर सकते। तो ये था डिफरेंस, ये था आपका HTTP एंड UTP। उसके बाद हम लोग कर देखेंगे कोएक्सियल केबल, उसके कंटेंट, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। देन वी विल स्टार्ट विथ अ फाइबर ऑप्टिक एंड वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। ये चैप्टर में बहुत कुछ आपको जानने को मिल रहा है, बराबर है। आगे भी ऐसा ही एक चैप्टर है, कौन सा? TCP/IP सूट, जहाँ पे सारे प्रोटोकॉल, ISO, SI मॉडल एंड ऑल डेट, ये सब कुछ आएगा आपका, बराबर है। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ो और कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।